तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर हम कैसे पता लगाते हैं, आज हम क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर रियल एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उन्हें फाइंड करके भी आज आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद कर लेना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें केवल नेचर पता लगाना है तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके साथ आपको याद करना है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और d बराबर अगर 0 हो गया, अगर d का आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। दोनों ही रूट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में बोला इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही हमें उसको फाइंड करके दिखाना है। इसका मतलब अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और हमें फिर क्या करना है, रूट्स नहीं निकालना है। रूट्स हमें तभी निकालना है जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, d की वैल्यू 0 के बराबर आती है। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तब आपको समझ में ज्यादा आएगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट आपको निकाल के दिखाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला करना है। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में b a और c होता है, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, पहले से निकाल लीजिए। a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर कोएफिशिएंट को a कहते हैं, और b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास -3 है, साइन के साथ लेना होता है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करनी आती होगी आपको, b की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर बाय 4 इनटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। इसे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 2 जा 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -31। इसका मतलब d की वैल्यू माइनस में है ना, इसका मतलब d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो आप क्या लिखेंगे कि here d is less than 0, hence here d is less than 0, hence no real roots exist, no real roots exist। इसका मतलब यहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इस तरीके से हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, देखना है अगर छोटा आता है नो रियल रूट एग्जिस्ट, अगर d 0 आता है तो टू रियल रूट से टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर d बड़ा आता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास इसमें आंसर आया नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमें रूट्स आपको निकाल के नहीं दिखाना है, केवल रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के केस में आपको उन्हें फाइंड करना था। इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर कितना है 4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b, इस बार b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 रूट 3, ऊपर स्क्वायर लगा तो ऊपर स्क्वायर लगा रहेगा, -4 इनटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। इस तरीके से क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। इसके बाद क्या आ जाएगा, d बराबर सॉल्व करिए, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 16 इनटू 3 माइनस, इसको सॉल्व करिए, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो कितना आ जाएगा आपके पास, d बराबर 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना, 16 3 जा 48 ही तो होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, here d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, hence टू
रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, टू रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मैंने आपको बता रखा है पहले से, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन में बोला था इफ रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उसे निकालना भी है कि कौन से टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए फिर निकाल के दिखाते हैं आपको। इसे आप क्या करेंगे, नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो चलिए फिर कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको धराचार्य फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्क्रिप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किससे निकालना है, इसको आप क्या करिए, धराचार्य फॉर्मूले से निकालिए। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d, d यही है डिस्क्रीमेंट वाला, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये फॉर्मूला आपके रियल रूट्स निकाल के दे देगा। चलिए फिर करके दिखाते हैं आपको। माइनस लगा हुआ है b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू वही है, मैंने रफ कर दी है ऊपर वाली, तो आप यहां से देखिए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3। ये भी माइनस है और वहां से भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4√3। लगता है बात आपको समझ आ रही होगी। प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 0, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 * a। किसे कहते हैं, x² कोएफिशिएंट को a बोला जाता है। तो ये x बराबर आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये कितना आ जाएगा, 6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√3। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखिए एक ही आंसर आएगा, लेकिन कहने को इसमें क्या होता है कि दो वैल्यूज निकालनी होती है, और दोनों वैल्यूज सेम आई क्योंकि आपका d 0 के इक्वल आया था। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। तो आप यहाँ लिख लीजिए फॉर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के लिए x बराबर 4√3 प्लस 0/6। तो ये आ जाएगा 4√3/6, 2 2 4 और 2 3 6, तो 2√3/3। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले लीजिए, फॉर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के लिए आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन लेना है आपको, तो 4√3 - 0/6, तो ये आ जाएगा 4√3/6। फिर से आप करते रहेंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू 0 के बराबर थी, इसलिए बोला गया था टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता लगा सकते हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसे धराचार्य फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है आपको बात समझ आ रही होगी। इसे एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए डिस्क्रीमेंट आपका 0 आता है, अगर डिस्क्रीमेंट 0 आता है तो आपको पता है टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस केस पे क्या करिए, इसको आप याद करने के लिए क्या करिए, इसे आप समझ लीजिए। मैंने ये जो आपको बता रखा है, ये आप दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस धराचार्य फॉर्मूले को लगा सकते हैं दोनों के लिए। लेकिन अगर आपके टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब d की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसके लिए आपको एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर ऐसा केस कभी बन जाता है अगर ऐसा केस कभी बन जाता है कि d बराबर 0, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/2a एंड -b/2a। मतलब क्या होगा कि टू इक्वल रियल रूट्स जो होंगे वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे, -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा 4√3 और इनटू 2 * a। a की वैल्यू कितनी है, ऊपर आप देख लीजिए, a की वैल्यू 3 है, तो इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2√3/3। देख रहे हैं ना आप, ये आ गई आंसर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आ जाएगा ये भी। तो आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन आपको लगाना है और इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ये इक्वेशन रख कर देता हूँ और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर से लिए, जो आपको खुद लगाना है। जो आपके पास है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 2x² - 6x + 3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है इसका नेचर कैसा है, और आपको क्या करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसे निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर,
जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।